जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से जुड़ेंगे आप लोग, जल्दी से जुड़ेंगे दोस्तों। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे फटाफट। जितने भी आपके सगे संबंधी हैं उन लोगों तक पहुंचाइए भैया। चलिए दोस्तों, आज हमारा जो सेट है ये सेट नंबर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 67 नंबर सेट हो रहा है। हम लोग 66 सेट कर चुके हैं और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जैसा प्यार आपने इसके पहले वाले सेट में दिया है वैसा ही आप लोग आगे तक ऐसे बनाए रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूं दोस्त, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा गणित से तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैं पूरा वादा करता हूँ आप लोगों से। तो आप लोग पूरा देखिए साथियों, जितने भी सेट मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सभी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे आपसे, यहाँ पर हम डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। देखिए हम इस सेट में क्या करते हैं, पहले आपको कुछ इसके कंडीशन है बता देता हूँ मैं। इस सेट में हर एक सेट में दोस्तों 20 प्रश्न मैं लेता हूं। 20 प्रश्न मैं लेता हूं जिसमें से आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न खुद से बना पाए हैं। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका जवाब आप सभी को देना होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिए दोस्तों, आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आपके सामने कल का जो प्रश्न था आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी लोग क्या करिए, इसका आंसर बताइए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंसर किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों। कमेंट नहीं करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट करके आंसर भी बताते रहें। देखिए यहाँ पर कहा गया है एक बेलनाकार टंकी की क्षमता 5632 घन मीटर है। यदि उसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो उसकी गहराई बताइए। गौर से समझिएगा चेला। अब यहाँ पर गहराई पूछा गया है तो देखिए क्षमता यहाँ पर दिया, क्षमता मतलब उसका आयतन दे रखा है। बेलनाकार टंकी है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान दिया गया है कितना, तो 5632 दे रखा है। 5600 यहाँ पर 32 हो जाएगा। क्लियर है, 5632। पाई का मान दोस्त यहाँ पर 22/7 रखना है। 22/7 यहाँ पर हो जाएगा पाई का मान। और गुणे त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास अगर 16 है तो त्रिज्या आधा हो जाएगी, यानी 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8 हो जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों। गहराई का मतलब यच होता है, गहराई या ऊंचाई बोलते हैं इसी को। ठीक है, यही आपको निकालना है। 5632 के यहाँ पर बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग काट पीट मचाएंगे। काट पीट करिए दोस्तों, काट पीट करिए यहाँ पर। तो कितनी बार में कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा। 11 से पहले काटिए तो 11 दूना 22, और या फिर 22 से ही काट दीजिए। 22 से कम 22, 22 से काटेंगे तो 22, चलिए 11 से काटते हैं। 11 दूना 22 दो बार में जा रहा है तो 11 5 55, 55 बच गया, 55 हो गया। यहाँ पर एक बचा, 11 एक कम 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22। अब यहाँ से 8 से कटेगा यहाँ पर 8 बार में। ठीक है, 8 बार में कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा। 7 का गुना 4 में करेंगे, 7 चौको 28, यानी जो इसकी गहराई या ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 28 मीटर हो जाएगा। 28 मीटर। बात क्लियर है। तो पहला ऑप्शन इसका सही था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका आंसर सही बताया है और आप लोग भी इसका आंसर बताइए दोस्तों। आप लोग भी जितने क्वेश्चन में पूछता हूं आप लोग भी उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है, आंसर जब बताएंगे, आंसर करेंगे, सवाल को लगाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वह बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल में आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं आपके स्क्रीन पर। चलिए इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे। आज के सेट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों। अब आप लोग तैयार हो जाइए सर, पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए। पेपर पेन लेकर बैठिए सर और हर एक प्रश्न का आंसर करने का प्रयास करिएगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए।
इस सवाल में क्या कह दिया, इसने कह दिया कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पाई का मान 22/7 लीजिए। चलिए दोस्तों, पाई का मान 22/7 लेने की बात कर दिया है, तो पहले मैं आपको इसको थॉट प्रोसेस बताता हूं कि इसको बिना सॉल्व किए कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए यहाँ पर पाई का मान क्या है, 22/7 लेना है। इसका मतलब यहाँ पर 22 का मतलब क्या है, 11 गुना 2, यानी 11 का गुना किया गया होगा, तो वह ऑप्शन 11 से कटना चाहिए। तो जो ऑप्शन 11 से कट जाएगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन 11 से कटेगा क्या, तो पहला ऑप्शन 11 से नहीं कटेगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 6 2 8 4 4 8, ये तो 11 से कट रहा है, यह आंसर हो सकता है। बाकी और भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर 8 4 12 12 4, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। और 5 2 7 4 4 8, ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन कट रहा है 11 से, एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा है दोस्तों, वह है दूसरा विकल्प। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक भी प्रकार का है टेंशन झंझट नहीं है दोस्तों, कौनो दिक्कत नहीं है इसमें, कोई इसमें लफड़ा नहीं है, कोई झोल नहीं है। बस आपको 11 से भाग देकर चेक कर लेना है, जो ऑप्शन कट गया वही उत्तर है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलो भैया, आप बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर आप कहते हैं सर जी हम तो इसको लगाना चाहते हैं, तो समझिए यहाँ पर कैसे लगाएंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है गोले का, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। क्या होता है, 4πr² होता है, 4πr²। अब यहाँ पर 4 इंटू पाई का मान 22/7, 22/7 r² यानी 14 का स्क्वायर, 14 गुना 14 कर देंगे, 14 गुना 14 कर देंगे, ठीक है। काट पीट करिए, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया। अब इकाई के अंक को ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 दूनी सॉरी यहाँ से देखिए 2 चौको 8, 8 दूनी 16, 6 चौक 24, इकाई का अंक 4 आएगा। तो 4 इसमें भी इकाई का अंक आ रहा है, इसको गुणा भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे अगर दोस्तों, तो यही आएगा 2464 ही आएगा। बात क्लियर है। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद है तो ये जो पहले मैं तरीका बताया हूँ 11 से काटने का, वह नियम लगाइए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। काहे लफड़ा पालना है दोस्तों, बस आंसर ही आपको निकालना है, टाइम बचाना है, ठीक है। तो वह सबसे बढ़िया तरीका हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर बता दीजिए आप लोग क्या होगा। सवाल को बढ़िया से पढ़िए ध्यान से और आंसर को बताइए। एक कंपनी एक ऋण पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। उस कंपनी द्वारा 2,20,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए दी जाती है। कंपनी प्रतिवर्ष के बजाय प्रति 6 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। यदि कंपनी चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित करती है तो उधारकर्ता द्वारा बचाई गई राशि क्या होगी, बताइए। उधारकर्ता ने कितनी राशि बचाई होगी। तो देखिए पहला नंबर आपको इसमें 2 तरीका लगाना है, 2 चीज़ आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। एक तो 10% के हिसाब से 2 साल का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आपको निकालना है 2 साल का मिश्र धन, ठीक है। 2 साल का मिश्र धन निकालना है वार्षिक रूप से। उसके बाद अर्धवार्षिक रूप से 2 साल का 10% के हिसाब से दोस्तों आपको निकालना है मिश्र धन, और दोनों ही मिश्र धन का अंतर निकाल देना है, दोनों को घटा देना है। घटाने के बाद जो आएगा वही उत्तर होगा। नहीं समझे आप, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक बार थम्स अप करिए, कमेंट में लिखिए आप लोग समझ में आया कि नहीं आया। जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ करने के लिए वो समझ में आया है कि नहीं आया है। करना क्या है भाई, आपको कुछ नहीं करना है, बस 10% के हिसाब से 2 साल का एक बार वार्षिक रूप से निकाल देंगे। मिश्र धन कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। अब फिर इसी 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए क्या कर देंगे आप, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से निकालेंगे मिश्र धन 2 वर्ष के लिए, लेकिन छमाही पर दोनों मिश्र धन का अंतर निकाल देंगे, वही बचाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना वहां पर यह उधारकर्ता बचा पा रहा है, यह बात आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत? चलिए अगर आप नहीं लगा पाते हैं दोस्तों तो इसको अगले सेट में मैं इसको जब अगला सेट कराऊंगा, अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं इस सवाल को ले लूँगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि हम
नहीं लगा पा रहे हैं तो सर कैसे हम लगाएंगे। आप प्रयास करिए दोस्तों, उसके बाद तो मैं हूँ, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं अभी हूँ दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या चीज़, 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या बताना है जो इन सभी से विभाज्य हो, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 144 है। अब 144, या तो आप एक को करना क्या है, बस 8, 16, 20 और 32 का लघुत्तम निकाल देना है। तो इसका लसा हम मान लेते हैं दोस्तों, लसा मान लेते हैं कि 32 ही है, मान लेते हैं लसा 32 है। 32 का खेल खत्म हो गया है। अब 20 पर आइए, 20 को लिख सकते हैं 5 चौको 20, 32 में 4 आ जाएगा, 5 की कमी है, 5 से गुना कर देंगे यहाँ पर, इसका भी खेल खत्म। 16 में दोस्तों 16 यहाँ पर है, इसमें 2 है, 32 में 16 मिल जाएगा, 32 में 8 भी मिल जाएगा, बस यही इसका लघुत्तम हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16 यानी 160। 5 दूनी 10, 0 हासिल है, 5 तिया 15, 1 16, 160 इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा विकल्प। चौथा विकल्प दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप लोग एक बार बताएंगे। आप लोग अपना रिव्यू दोस्तों बताते रहें, देते रहें, क्योंकि आपके ही ऊपर हम डिपेंड हैं। अगर हम अच्छा समझा रहे हैं तो आपका लाइक ही बताएगा कि हम अच्छा समझा पा रहे हैं, आपके लिए बेहतर मैं यहाँ पर कंटेंट दे पा रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ दोस्तों, लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है भैया, लाइक ज़रूर किया करिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के सुझाव को पढ़ूंगा और उसको बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। जो भी मेरे अंदर गलतियां होंगी उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। बस आपका सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप लोग इतना करिए, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर ले रहे हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ले रहे हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। और एक बात और है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दोस्तों, हमारे एक दोस्त हैं, एक भाई हैं, आपने जो क्वेश्चन दिया है कि आपको दिक्कत होती चक्रवृद्धि ब्याज में दर निकालने में, तो उस जो आपने प्रश्न भेजा है उसको मैं लास्ट में लिया हूं, तो आप लोग जरूर देखिए, आप जो है उसको लास्ट में जरूर देखिएगा। और एक बात और कह दूं कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास लिया हूं दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का मैं क्लास लिया हूं। तो जितना क्लास है 2-3 क्लास होंगे, उन तीनों क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा, लेकिन देख जरूर लीजिएगा। वहाँ से दोस्तों क्वेश्चन जो बनेंगे बस वही पैटर्न है, उसके अलावा कोई पैटर्न पर क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं आपके पेपर में, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 140 मीटर और 160 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं। मिलने के क्षण से कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, कितने समय में पार कर जाएंगी यह पूछा गया है। तो यहाँ पर समय पूछा गया है, टी का मान आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, 140 और 160 दोनों की दूरी, जो लंबाई है वही दूरी कहला जाएगी यहाँ पर। तो 300 हो जाएगा यहाँ पर, 300 मीटर, 300 मीटर। दोनों अगर एक ही ओर चल रही हैं, एक ही ओर आ रही हैं, मतलब विपरीत चल रही हैं, तो चाल इस कंडीशन में जुटता है। तो 40 + 50 क्या हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। क्लियर, 18 × 5 = 90, 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25, 25 चौका 100 यानी 3 × 4 हो जाएगा यहाँ पर, 4 × 3 = 12। तो कितना सेकंड लगेगा दोस्तों, 12 सेकंड लगेगा एक दूसरे को पार करने में। बात क्लियर, 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। चौथा विकल्प इसका सही है ना दोस्तों। आप लोग बताइए भैया, आप लोग बताइए सर, आपको यह सवाल समझ में आया कि नहीं आया। और देखिए, और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि रेलवे के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं,
चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो भी है, आरपीएफ भी है। तो आप लोग अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए भी मैं साइंस और मैथ दोनों ही क्लास लेकर आ रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ दोस्तों। आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा और उस समय आपको बेहतरीन तरीके से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, तो आप लोग उसे ज़रूर जुड़िए दोस्तों, बेहतर है, ठीक है। क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन बनेंगे प्रीवियस ईयर के आधार पर ही बनाए जाते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि आप लोग उसे ज़रूर देखिए, अगर जो लोग रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाकी जीडी वाले यहाँ पर जुड़े ही हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों इसका आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग एक गलती करते हैं दोस्तों, जब आंसर आप बताते हैं तो क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हैं। तो मेरे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखिए, किस किस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे रहे हैं जी, इससे हमें भी पता चले कि आप लोग किसका उत्तर दिए हैं। आप लोग उत्तर लिख देते हैं कि बी है, सी है, डी है। आप भैया जब तक किसका उत्तर दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न का किसका उत्तर दिए हैं, तो ये सब चीज़ आप लोग जब क्वेश्चन नंबर के साथ लिखेंगे आंसर, तब ना हम समझ पाएंगे कि किस प्रश्न का आपने उत्तर दिया है। आप खुद सोचिए। तो दोस्तों ये सब बात, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें ही सब ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि जब मैं आपका कमेंट देखता हूँ तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने क्वेश्चन का आंसर दिया है। लेकिन अब मैं किस क्वेश्चन के आंसर के लिए धन्यवाद दूँ दोस्तों, ये भी तो है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन का नंबर भी लिखिए। चलिए इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, करिए इसको, इस प्रश्न को करिए। देखिए भैया यहाँ पर जो दिया गया है कि एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थित पिछले वर्ष के 5640 से घटकर इस वर्ष 3820 हो गई। पिछले वर्ष से इस वर्ष की तुलना में कितने % की कमी आई है। तो देखिए पहले 5640 यहाँ पर उपस्थित थे पहले, लेकिन इस साल दोस्तों घटकर कितने हो गए हैं यहाँ पर उपस्थित, 3820 उपस्थित हैं। बात क्लियर। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का रेशियो ले लेना है। रेशियो जब लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और किससे कट जाएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 और 2 9 18 और 2 1 कम 2, यानी देखिए 282 से 191 हुआ। कितने की कमी हुई है यहाँ पर, तो देख लीजिए कितनी की कमी हुई है, 18 में से 9 गया तो 9, 91 की कमी हुई है। किससे, 282 से, गुणे 100, ठीक। क्लियर, बोलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा दोस्तों 9100 बटे में 282, ठीक है। अभी कटने वाला है क्या, यहाँ पर कटेगा, काट दीजिए। काटेंगे पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 4 से काटिए, नहीं 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौको 8 और 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे 2 चौको 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 2 5 10, 2 5 10 0, 4550 हो जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा, तो 14 3 42, तो लगभग दोस्तों 3 बार में जा रहा है, लगभग 3 बार में जाएगा। तो एक ही ऑप्शन 3 से शुरुआत हो रही है, तीसरा ऑप्शन। बात क्लियर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर यही सही है कि कोई और आ रहा है। आप लोग खुद लगाओ भैया कि इसका आंसर यही है कि कोई आपके हिसाब से कोई और आंसर आ रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा। बात क्लियर है, समझ में आया है, कोई डाउट नहीं, बस गुड़ाए भाग करने की खेल है दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बनाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग इसको बनाइए जल्दी से दोस्तों आंसर देंगे आप लोग। यहाँ पर बोला गया है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 300 रुपये है, जिस पर 20% की छूट उपलब्ध है। विक्रय मूल्य को 216 रुपये पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। चला,
ये जो प्रश्न है बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है। यहाँ पर कहा है कि भैया अंकित जो मूल्य है वह 300 रुपया है। चलिए 300 रुपया अंकित मूल्य है। अब इस पर छूट दिया गया, एक छूट दिया गया है 20%, तो बिका कितने में? 80% पर। 80/100 क्लियर, कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पर 216 में बिक रहा है तो कितना अतिरिक्त छूट दिया जाएगा? तो मान लीजिए x% अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, तो x% छूट देंगे तो 100 माइनस x में बिकेगा कि नहीं बिकेगा? आप लोग बताइए। 100 माइनस x/100 इतने में बिक जाएगा, लेकिन बिका है कितने में? 216 रुपये में। 216 के यहाँ पर बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए अब यहाँ से दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अभी इसको आप काट दीजिए, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 5 8 7 56, और इसको काटेंगे 3 से तो यहाँ पर 9 3 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया क्या? 100 माइनस का x बराबर 10 का गुना 9 में कर देंगे तो 10 9 90 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? 90 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10%। x का मान कितना हो जाएगा? 10%। इसका सही उत्तर हो जाएगा। x का मान कितना है? तो सर यहाँ पर x का मान जो है 10% है। इसका सही उत्तर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। यानी अतिरिक्त छूट कितनी दी जानी चाहिए? 10% का। बात सही है कि नहीं सही है बताइए, बोलिए भैया, कोई दिक्कत है यहाँ पर? समझ में आ गया? तो चलिए अगला प्रश्न इसको बनाइए, बनाइए इसको। उत्तर बताइए क्या होगा। यहाँ पर कहा क्या गया है? एक द्रव का भार उसके आयतन के साथ समानुपाती रूप से बदलता रहता है। एक द्रव जिसका भार 12 किग्रा है का आयतन 3 लीटर है, 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया कि भार जो है दोस्तों वहाँ पर क्या है? 12 किलोग्राम। आयतन क्या है? तो ये आयतन जो है 3 किलोग्राम, आयतन 3 लीटर है। तो 3 अनुपात का मान ही यहाँ पर कितना दे रखा है? 12 दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि भार जो है उसके आयतन के साथ समानुपाती हैं। तो 3 अनुपात का मान यहाँ पर 12 हो जाएगा। तब 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? 3 चौको 12, 1 अनुपात का मान 4 हो जाएगा। तो 4 लीटर आयतन है ना दोस्तों, तो 4 अनुपात का मान निकाल दीजिए। तो 4 का मान निकालेंगे, 4 गुना 4 यानी 16 लीटर, 16 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 16 किलोग्राम। दूसरा ऑप्शन सही होगा। बात क्लियर? बोल दीजिए आप लोग एक बार, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एक। जिनको समझ में आया है आप लोग 1 टाइप कर दीजिए जल्दी से। जिनको समझ में आ गया है प्यारे दोस्तों, आप लोग 1 टाइप कर देंगे। बात सही है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है दोस्तों? तो एक बार बताइए। और अभी तक दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है। अब बताइए भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा दोस्तों? आप लोग खुद सोचिए, देख रहे हैं इतने लोग, लाइक की संख्या इतना कम है, तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई? कम से कम दोस्तों लाइक तो कर दो आप। बोलिए सर, आप लोग लाइक तो कर दीजिए भाई। यहाँ पर क्या दिक्कत है? समझने में दिक्कत है या फिर कुछ भी दिक्कत हो बताइए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग कदम रख रहे हैं, और अगला ही प्रश्न आपके स्क्रीन पर लेते हैं। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है दोस्तों, करके बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों? देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 10 में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर 15 रुपये खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने उन सभी के औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च किए। उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या है? गौर से समझिएगा दोस्तों, उन सभी द्वारा खर्च की गई राशि क्या है? बोलिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हर एक व्यक्ति का जो खर्चा है
वह यक्स रुपया है। मान लेते हैं कि हर एक व्यक्ति ने नाश्ते पर खर्च कितना कर दिया है, यक्स रुपया कर दिया है, तो 10 व्यक्ति कितना रुपया खर्च करेंगे टोटल, 10 यक्स। बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या है, इन 10 में से 9 ने 15 रुपये खर्च किए हैं। 10 में से 9 व्यक्तियों ने नाश्ते पर 15 रुपये खर्च किए हैं, यानी हर एक व्यक्ति ने 15 रुपये खर्च किया है। तो 9 व्यक्ति ने कुल कितना पैसा खर्च कर दिया होगा, 15 9 135 है, तो 135 रुपये खर्च किए हैं यहाँ पर। बात क्लियर। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जो 10वां व्यक्ति है उन सभी की औसत व्यय से, यानी 15 रुपया से जो औसत व्यय है, औसत व्यय हमने क्या मान लिया है, देखिए हर एक व्यक्ति का जो व्यय है यक्स मान लेते हैं, उसी को हम कहते हैं औसत व्यय। तो इससे 9 रुपये ज़्यादा इसने खर्चा किया है 10वां व्यक्ति। तो 9 व्यक्तियों का ये हो गया, 10वां व्यक्ति जो है औसत व्यय क्या है, इसका यक्स है, तो इससे 9 रुपये ज़्यादा यानी यक्स प्लस 9 रुपये खर्च किया है। तो ये टोटल 10 व्यक्तियों का खर्च है, ये भी टोटल 10 व्यक्तियों का खर्च है। तो दोनों एक खर्चा क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। बात क्लियर। चलिए इसको आप लेकर जाएंगे इधर यक्स को, तो हो जाएगा 10 यक्स माइनस 1 यक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 यक्स। 9 यक्स हो जाएगा बराबर, इसको 135 और 9 जोड़ेंगे तो 9 5 14 यानी 144 हो जाएगा, 144। यहाँ पर काटेंगे 9 से तो 16 9 144 हो जाएगा, यानी यक्स का जो मान आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, तो यक्स का मान आ जाएगा 16 रुपये। यानी इनका जो यक्स का मान तो 16 रुपये आ गया, यानी औसत क्या है 16 रुपया है। तो उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइए भाई, 10 व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति का खर्चा 16 रुपया है, तो टोटल कितना रुपया खर्चा किए 10 लोगों ने, तो 160 रुपया खर्चा किए हैं। तो 160 इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा। बात क्लियर है कि नहीं है बताइए, बोलिए सर। यहाँ पर कोई दिक्कत है आपको समझने में, तो आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 10वां। करिए भाई जल्दी से। प्रश्न नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें अपना आंसर। यहाँ पर क्या कहा गया है, अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप पर 25% लाभ कमाया। रमन ने संचित को लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचा था। रमन ने लैपटॉप कितने रुपए में खरीदा था। तो देखिए रमन मान लेते हैं लैपटॉप को 100 रुपये में खरीदा था। अब रमन जो है, रमन ने संचित को लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचा, तो 120% पर बेचा, 120% पर बेचा किसको, रमन ने संचित को। तो यहाँ पर 120/100 ये संचित का क्रय मूल्य हो गया। अब संचित भी होशियार निकल गया भैया, संचित होशियार निकल गया। क्या कर दिया तब यह, इसने क्या किया, अरुण को बेच दिया, ठीक है, और अरुण को बेचा, 25% के लाभ कमा लिया यहाँ पर, तो 125 में यहाँ पर बेच दिया इसको 125% पर, तो 125/100। और अरुण ने कितने रुपए में खरीदा, 1,12,500 रुपये में इस लैपटॉप को खरीद लिया दोस्त। चलिए खरीद लिया तो क्या कर सकते हैं, खरीदने दीजिए दोस्त। 25 से काटेंगे, 25 5 125, 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक। 0 से 0 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 3 12 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 0। 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 7 21 1, 3 5 15, 2 0। यानी यक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स का मान यहाँ पर 7500 गुणे, यहाँ पर अभी 10 बचा हुआ है, 10 का गुना कर देंगे तो यहाँ पर 75,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 75,000 रुपये में रमन ने लैपटॉप को खरीदा था, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 75,000 रुपये, ठीक है। बोल दीजिए आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को, सिंपल सा प्रश्न था, इसको बनाइए, इस प्रश्न को बनाइए सर।
एक बस बाइक की तुलना में 20% तेज चल सकती है। दोनों ही एक ही समय में एक ही स्थान से शुरू होते हैं और एक ही समय में 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है। बाइक की गति कितनी है? बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है दोस्तों, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है। यहाँ पर बाइक की गति पूछा गया है, तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। बाइक की गति पूछा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं बी यानी बस, बाइक को हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सी है, बाइक सी है। अब यहाँ पर बाइक की तुलना में 20% तेज चल सकती है बस, यानी 20% का मतलब 1/5 होता है, 1/5। तो अगर बाइक की बात करें, बाइक का स्पीड अगर 5 है तो एक ज़्यादा बस का होगा तो 6 हो जाएगा। ये क्या है? तो यह स्पीड है। दूरी वही सेम है, दूरी अगर सेम है तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है। टाइम क्या हो जाएगा? 5/6 के अनुपात में, 5/6 के अनुपात में। अब यहाँ कितना रुका गया है? यहाँ पर बस 1 अनुपात समय ज़्यादा लगा है क्योंकि उसने 10 मिनट रुका है, तो 1 अनुपात का मान ही क्या है? 10। 1 अनुपात का मान 10 है, ठीक है, 1 अनुपात का मान क्या है? 10 है। तो आपसे पूछा गया है बाइक की गति बताइए सर, तो बाइक का गति क्या हो जाएगा? यहाँ पर बाइक की गति बताना है दोस्तों, बाइक की गति बताना है, बताइए। एक बस बाइक की तुलना में 20% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय में एक ही स्थान से शुरू होते हैं और एक ही समय में 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है। बाइक की गति कितनी है? आप बताइए, बाइक की गति कितनी है? तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, एक ही समय में, तो जो समय बाइक लिया है वही समय बस भी लिया है, दोनों का समय बराबर है। दोनों का समय क्या है दोस्तों? बराबर। 20% का मान क्या होता है? तो 20% का मान 1/5 होता है। अब यहाँ से बस है और इसका स्मॉल बी को हम मान लेते हैं यह बाइक है। बात क्लियर? तो अगर बाइक की तुलना में 20% तेज चल सकती है, अगर बाइक का गति अगर 5 है तो बस का क्या हो जाएगा भाई? 1 ज़्यादा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम x लगा देंगे, ये अनुपात है तो x लगा देंगे, यहाँ पर 5x और 6x हो जाएगा। बात क्लियर? अब यहाँ से गौर से समझिएगा, गौर से समझिए। बाइक ने कितना समय लिया दोस्तों? बाइक कितना समय लिया? बाइक कितना समय लिया है भाई? 60 किलोमीटर चलने में बाइक ने 5x के स्पीड से चला है, तो इतना समय लिया है। ये समय और बस के द्वारा लिया गया समय दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो बस कितना समय लिया है भाई? 60 किलोमीटर तो ये भी गया है, लेकिन ये 6x इतना समय लिया है, लेकिन साथ ही साथ वह 10 मिनट रुका भी है। 10 मिनट का मतलब 1/6 घंटा हो जाएगा, घंटा बदलेंगे तो 1/6 घंटा यहाँ पर हो जाएगा। अब ये समय और ये समय, दोनों समय क्या हैं? आपस में बराबर हैं। आपस में क्या है दोस्तों? बराबर हैं। अब इसी को हल कर दीजिए। आप इसको उधर लेकर जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 60/5x माइनस का 60/6x और बराबर 1/6 होगा। चलिए, यहाँ से आप इसको हल करेंगे दोस्तों, अगर आप इसको हल करेंगे, काटेंगे अगर इसको, तो इधर कर जाएगा कितनी बार में? 10 बार में इधर चला जाएगा। 5 से काटेंगे तो 12 पंजे 60, 12 बार में यहाँ पर कट जाएगा। नीचे दोनों का x बचा तो ऊपर वाला x समान है तो ऊपर वाला घट जाएगा। 12 में से 10 गया तो क्या बच जाएगा? यहाँ पर 2 बच जाएगा, नीचे x हो जाएगा और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, x का मान 12 हो गया।
यक्स क्या है दोस्तों, यक्स का मान अगर 12 है तो पूछा गया बाइक की गति बताइए दर। यहाँ पर बाइक की गति बताना है सर, तो बाइक की गति क्या है, 5 यक्स है। तो 5 यक्स का मान निकालना है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर 5 गुना 12 कर देंगे, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा दोस्तों। बाइक की गति क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा बाइक की गति हो जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है दोस्तों, बताइए एक बार। इसमें कोई दिक्कत है, कोई झोल है तो बताइए, समझ में आ गया? बोलिए सर, समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा एक घुमावदार प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आया था। ठीक है, अरे बोलिए भैया, समझ में आया कि नहीं आया भाई? चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहां पर इसको बनाइए, इस सवाल को हल करिए। एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है। अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोस्तों। बात समझिएगा, एक टॉफी का दाम अगर 1 रुपये है तो 55 टॉफी का दाम 55 रुपये, 11 टॉफी का दाम 11 रुपये हो जाएगा। तो लाभ कितने का कमा रहा है यहाँ पर, 11 टॉफी के बराबर। भाई 11 टॉफी जितना में बिका है उतने का लाभ कमाया है, तो 11 टॉफी बिका है 11 रुपये में, तो लाभ कितने का कमाया है, 11 रुपये का लाभ कमाया है, बटे क्रय मूल्य। भैया 55 में बिका है जिसमें से लाभ 11 रुपया है, ठीक है, तो खरीदा कितना कर रहा होगा, 11 कम कर दीजिए 44 में, 44 में खरीदा रहा होगा गुणे 100, ठीक है। तो 11 से काटेंगे 11 44, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, यानी 25% का यहाँ पर लाभ इसको हो रहा है। 25% का दोस्तों लाभ कमा रहा है, ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक, चलो भैया आइए सर इसको लगाइए, इस सवाल को हल करिए, इस सवाल को हल करिए और आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। ए किसी कार्य को 72 दिनों में, बी 90 दिनों में कर सकता है। भाई दो लोग हैं, एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। ए जो है वह 72 दिन में काम को समाप्त कर सकता है और बी जो है वह 90 दिन में काम को समाप्त कर सकता है, ठीक है। उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ कार्य किया और बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए समय को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये निकालना है टोटल काम क्या है। टोटल काम इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा, इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा। अभी मानते हैं लसा इसका 90 है, मान लेते हैं इसका लसा क्या है दोस्तों, तो इसका लसा हम मान लेते हैं 90 है, ठीक है। अब यहाँ पर 72 में देखिए, 72 में क्या होता है, 8 9 72, 8 9 72। अब यहाँ पर 90 में तो 9 आ जाएगा, 9 दहियम 90, 10 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 5 लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे, अगर आप इसमें 2 है, इसमें 8 है, यानी कितने की कमी है, 4 की कमी है, तो यहाँ से 4 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका लघुत्तम। तो कहने का मतलब है दोस्तों 360 इसका लघुत्तम होगा। बात क्लियर, बोलिए 360 इसका लघुत्तम हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर 72 से भाग देंगे तो 36 दूना 72 और 36 दूना 2 5 10, 5 बार में जाएगा यहाँ पर, और 9 चौक 36, 4 बार में यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कहा गया है आपको कि 30 दिनों तक एक साथ काम किए हैं। अब भैया यहाँ पर 30 दिन तक एक साथ काम किए हैं तो कितने की क्षमता से काम किए होंगे, 5 + 4 9 की क्षमता से, तो 9 त्रिक 27 यानी 270 काम तो यहाँ पर इन्होंने साथ काम किया है। तो 360 टोटल काम है जिसमें से 270 काम तो एक साथ मिलकर किए हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, बी ने कार्य छोड़ दिया उसके बाद, तो शेष काम कितना बचा है, तो 0 यहाँ से हो जाएगा और 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा। अभी भी 90 काम शेष बचा है। अब ये बी काम करना बंद करता है, अब ये शेष काम को ए करेगा 5 की क्षमता से, तो कितना समय लग जाएगा, 18 5 90, 18 दिन का समय लगेगा, ठीक है। 18 दिन का यहाँ पर समय लगेगा। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन मित्रों सही उत्तर है सर।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर ले रहे हैं, इसको बनाइए। इसको बनाइए दोस्तों। देखिए कहा रहा है इसमें कि एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमागत छूट प्रदान करती है। पहला ऑफर 25% और 5%, दूसरा ऑफर 20% और 10%, तीसरा ऑफर 15% और 15%। ग्राहक के लिए सबसे अच्छा ऑफर कौन सा होगा? अब भैया कंपनी 3 छूट दे रही है, 25% और 5% का एक छूट है, 20% 10% का एक छूट है, 15% और 15% का एक छूट है। अब ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया क्या होगा? ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया छूट जो है वही बताना है। तो जिसमें ग्राहक का ज़्यादा फायदा हो जा, जिसमें ज़्यादा छूट मिल जाए, वही सबसे बढ़िया होगा ग्राहक के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से चेक करना किस में सबसे ज़्यादा छूट मिल रहा है। तो यहाँ पर लगाएंगे सक्सेसिव, पहले नंबर पर पहला कंडीशन, पहला जो है उसको हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर 25 है, 25 प्लस 5 प्लस 25 गुणे 5/100 बटे 100 करना है। तो 25 5 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30 प्लस 25 पंजे 125 यानी 1.25, 1.25 यानी यहाँ से कितना हो जाएगा छूट? 31.25 का छूट यहाँ से आ रहा है। जिसमें ज़्यादा छूट होगा वही ग्राहक के लिए बढ़िया होगा। दूसरा वाला लगाइए, दूसरा कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर छूट तो 20 और 10, तो 20 10 30 हो जाएगा, यहाँ से 30 प्लस 2 यानी 32% का यहाँ से छूट मिल रहा है। इससे अच्छा तो ये वाला छूट है, इसको चेक कर ले रहे हैं 15-15। तीसरा वाले के हिसाब से क्या हो जाएगा 15 प्लस 15 यानी 30 हो गया, यहाँ से प्लस 15 का 15 गुना 15 करेंगे तो यहाँ पर 225 हो जाएगा, यानी 2.25 होगा, 2.25 यानी इधर क्या हो गया तो 32.25 का छूट। सबसे बढ़िया छूट कौन है? इसमें तो कम छूट मिल रहा है, इसमें उससे ज़्यादा छूट मिल रहा है। सबसे ज़्यादा छूट किस में मिल रहा है? तो इस वाले में मिल रहा है। तो सबसे बढ़िया वाला छूट कौन है? पहला, दूसरा कि तीसरा? तो तीसरा वाला सबसे अच्छा छूट है दोस्तों। ये छूट, ये जो ऑफर है, यह ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया है। कोई भी ग्राहक होगा दोस्तों इसी पर सामान खरीदेगा। बात क्लियर? बोलिए। चलिए अगला प्रश्न, इसको बनाइए दोस्तों, इसको बनाओ भैया जल्दी से और आंसर बताओ। देखिए, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कितने दिन लगेंगे? बहुत सिंपल प्रश्न है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है आपको। बहुत सिंपल ही प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, जो सवाल आसान है अब मैं उसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको भी तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना है। आप खुद बनाइए अपने मन से। अब बहुत हो गया खेल दोस्त। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, यदि x y के अनुक्रमानुपाती है और y बराबर 8 होने पर x बराबर 10 है, तो y बराबर 36 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। आइए, ये अनुक्रमानुपाती हैं। करा है कि y बराबर, x और y अनुक्रमानुपाती हैं। y बराबर क्या है? 10 है, अरे सॉरी, y बराबर क्या है? 8 है और x बराबर 10 है। y का मान 36 होने पर, y का मान 36 होने में आप बताएंगे x का मान क्या होगा? जब ये अनुक्रमानुपाती हैं x और y, तो यहाँ पर y क्या है? 8 है। y क्या है? 8 है। अब y को कितना होना है? 36 होना है। y को कितना होना है? 36 होना है। तो x कितना होना चाहिए? तो 8 का मान 36 है, तो 10 का मान निकाल दीजिए। 10 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर 36/8 गुना 10 हो जाएगा। 36/8 गुना 10 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 9 36, 2 से काटेंगे 2 5 10, 5 9 45,
45 इसका आंसर हो जाएगा। 45 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर है? बोलिए। चलिए इसको लगाइए, इस सवाल को लगाइए दोस्तों, इस सवाल को लगाइए, आंसर बताइए क्या होगा। पहले एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और पुनः 30% की वृद्धि की जाती है। बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि वापस मूल संख्या प्राप्त हो जाए। अब देखिए 30% का मान क्या होता है, 3/10 होता। पहले संख्या क्या थी, 10 था, 3 का वृद्धि 13 हो गया, फिर 30% का वृद्धि 10 था, 30% का वृद्धि 10, 30% का मतलब 3/10, 10 से 13 हो जा रहा है दोस्तों। अब इधर क्या हो जाएगा दोस्त, 10 दहिया में 100 हो जाएगा, ठीक है, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, यहाँ पर 169 होगा, ठीक है, 169 हो जाएगा यहाँ से। अब कह रहा है कि जो बढ़ी हुई संख्या है उसमें कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए कि मूल संख्या पर पहुंचा जा सके। अब यहाँ से 169 से हमें 100 पर आना है तो कितने की कमी करना पड़ेगा हमें, 69 का किस पर, 169 पर, 169 पर गुणे 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6900 बटे 169 बटे 169, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए इसको अगर भाग देंगे, अगर आप तो भाग देंगे तो यहाँ से देखिए कितनी बार में जाएगा, 6900 में भाग करना है आपको, किससे, 169 से, 169 से, तो कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 16 चौको 64, 4 बार में जाएगा। क्या देख रहे हैं, 4 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 9 36 के 6 हासिल का 3 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 6 24, 24 3 27 के साथ हासिल का 2 होगा, 4 1 कम 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है, 4 बार में चला जाएगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं सही है। अब इन्हीं में से कोई सही होगा तो यहाँ से क्या बचेगा, 4 बचेगा, और 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, ठीक है, 1 0 यहाँ पर उतार लेंगे, 140 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, तो 10 लगाएंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब ये 40 से शुरुआत होगा दोस्तों। किससे शुरुआत होगा, 40 से शुरुआत होगा। तो एक ही ऑप्शन है 40 से शुरू हो रहा है, पहला ऑप्शन, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों? बोलिए सर। बात क्लियर है सर, आपको समझ में आ गया है? अगला प्रश्न लीजिए यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से, तो इसका आंसर बताएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो, दिक्कत हो रही है किसी भी सवाल में, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा, आपके सभी कमेंट का जवाब मैं देता हूं, ठीक है दोस्त। आइए इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसमें कहा गया है कि 2 साल पहले जमा की गई 10,500 रुपये की राशि सालाना चक्रवृद्धि पहले वर्ष के दौरान 10% प्रतिवर्ष, दूसरे वर्ष के दौरान 12% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर के साथ हो जाएगी। मतलब ये मिश्रधन पूछा जा रहा है, मिश्रधन पूछा जा रहा है। भैया 2 वर्ष के बाद है, पहला साल तो ब्याज का दर क्या है, 10% लगाया गया है, और दूसरे साल बढ़ा दिया 12% लगा दिया। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी पहले 10 था तो 1/11 हो गया। 12% का मतलब 4 तिया 12 होता है, 3/25 हो जाएगा, 3/25 हो जाएगा। यानी पहले 25 अनुपात था, तो अब क्या 3 ज़्यादा 25 30 28 हो गया। अब आप कहेंगे सर जी ई का निकाल रहे हैं, तो मेरे भैया यहाँ पर यह मूलधन और मिश्रधन का अनुपात हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 करिए गुना इसका, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 250, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 8 2 10 2 1 3 308 हो गया। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं 250 अनुपात का मान कितना दिया गया है, 250 अनुपात का मान 10,500 रुपया दिया गया है, ठीक है। 0 से 0 खत्म होगा, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा,
25 चौका 100, 5 बचेगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 42 हो जाएगा। तो 308 अनुपात का मान निकालना है तो यहाँ पर आप कर देंगे 42 से गुणा। तो 8 दूनी 16, इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। अच्छा, दो ही ऑप्शन में 6 है दोस्तों, ये तो दो ऑप्शन कट गए हैं। ठीक है, और 7 6 42, 7 से कटने वाला आंसर सही होगा। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है। 7 एकम 7, 5 12, 5 बचेगा, 7 8 56, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 28 5 बचेगा, 7 8 56। ये तो 7 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, तो हो सकता है यही ऑप्शन सही हो जाए, लेकिन आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा। 7 एकम 7, 5 12, 5 बचेगा, हो जाएगा 53, 7 6 42, 7 7 49, 49 और 4 बचेगा, 4 बचेगा, हो जाएगा यहाँ पर 49, 7 7 49, 7। ये 7 से नहीं कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर दूसरा ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन 7 से कट रहा है दोस्तों। तो यही क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है? देखिए, आप गुणा करिए या ना करिए, आपको आंसर निकालने का मकसद है, तो आप क्या करिए, विभाज्यता का नियम लगा दीजिए, या फिर दोस्तों आप डिजिटल सम लगा सकते हैं। ठीक है, आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं दोनों में सेम अंक है, तो डिजिटल सम भी नहीं लगा पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आप विभाज्यता के नियम से ही सवाल को बना पाएंगे आसानी से। या तो गुणा तो करना ही दुनिया करेगी गुणा भैया, आप भी गुणा करेंगे तो मतलब क्या निकलेगा, आप में औरों में। तो आपको अगर औरों से तेज चलना है, अलग चलना है, तो कहीं ना कहीं आपको स्मार्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बात सही है दोस्तों? चलिए इसको बनाइए। इसको बनाइए। यदि एक दुकानदार 80 रुपये प्रति किलोग्राम और 95 रुपये प्रति किलोग्राम के दो प्रकार की दालों को दो संबंधित 3 के अनुपात में मिलाता है, तो मिश्रण का औसत लागत क्या होगा? देखिए भैया, 80 रुपया प्रति किलोग्राम का जो क्या है दाल है, 2 किलो मिलाता है, तो 8 दूना क्या हो जाएगा यहाँ पर 16, यानी 160 यहाँ से हो गया, 160 रुपया इधर हो गया, प्लस 95 का गुना 3 में, तो 3 5 15 के 5 हासिल का 1 हो जाएगा, और 3 9 27, 1 28 हो जाएगा यहाँ से। अब बटे कुल कितना किलोग्राम है यहाँ पर, 2 + 3 यानी 5 किलोग्राम है। जोड़ दीजिए दोस्तों यहाँ पर, तो 5 8 6 14 के 4 हासिल का 1, 2 1 3 1 4, 445 बटे 5 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे दोस्तों, 5 8 40, 5 9 45, यानी 89 रुपये प्रति किलोग्राम यहाँ पर मिश्रण का दाम हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, 89 रुपये प्रति किलोग्राम। बात क्लियर है मेरे भाई? बोलिए सर, आपको सवाल समझ में आ गया है? मिश्रण का सवाल था, सिंपल प्रश्न था, आसानी से आप लोग बना पाते हैं इसको। चलिए इस सवाल का बताइए उत्तर क्या होगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा दोस्तों? देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यदि घन का सबसे लंबा विकर्ण 4√432 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, बताइए। सबसे पहले आप बताइए घन का विकर्ण क्या होता है? तो घन का विकर्ण का फार्मूला होता है a√3, जिसका मान दे रखा है कितना, रूट यहाँ पर दिया गया है 432 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको आप 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या दोस्तों? 3 से काटिए, तो इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, 3 एकम 3 और 1 बचेगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 144 का वर्गमूल निकल जाएगा 12 और √3 हो जाएगा यहाँ पर। तो इधर √3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो a का जो मान आ जाएगा यह 12 हो जाएगा।
आयतन पूछा गया है, इसका आयतन, आयतन क्या होता है a का क्यूब, तो a का क्यूब कर देना है तो 12 का क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 12 का क्यूब 1728 होता है दोस्तों, 1728 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1728 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 1728 घन सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। बात क्लियर है मेरे भाई? बताइए आपको कोई डाउट कोई दिक्कत है तो बताइए। आप लोग यहाँ पर 20 प्रश्न कर चुके हैं। अब आप लोग दोस्तों बता दो यहाँ पर कि कितने प्रश्न आपने खुद से बना पाया है। और कल का जो प्रश्न था, कल का प्रश्न नहीं था दोस्तों, एक लोग यहाँ पर क्वेश्चन दिए थे भाई, आपको यहाँ पर इस सवाल में दिक्कत था, कोई बात नहीं मेरे भाई। यहाँ पर देखिए कैसे इसको लगाना है, इस सवाल को कैसे लगाना है इस बात को समझिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए 24,000 रुपये की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जो कि अर्धवार्षिक है 25,766 रुपये है। ठीक है, 25,766 रुपये है। वार्षिक ब्याज की दर बताइए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, वार्षिक ब्याज की दर आपसे पूछा गया है तो आपको करना क्या है, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकाल देना है। और अगर आपको दर निकालना है तो 1 साल का मूलधन और मिश्रधन का अनुपात पता होना चाहिए। ठीक है, तो मूलधन यहाँ पर क्या है, मूलधन यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर तो मूलधन कितना है, माफ़ कीजिएगा, मूलधन क्या है यहाँ पर 24,000 है। ठीक है, 24,000 है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई 24,000 प्लस 25,766.4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 0.4। ठीक है, 0.4। अब 3 जीरो यहाँ पर हैं तो 3 ठो अंक आ जाएगा, यानी 766 तो यहाँ पर आ जाएगा। बाकी अब यहाँ पर जोड़ेंगे आप तो 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ पर 5 4 9 और 2 2 4, ये हो जाएगा दोस्तों मिश्रधन। ठीक है, यहाँ से आप दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो कटने लायक है उसको काट के छोटा कर दीजिए दोस्तों। तो पहले नंबर आप 8 से काट दीजिए, 8 से काटेंगे तो, या 3 से काट दीजिए, 3 से कटेगा यहाँ पर 6 4 10, 6 4 10 16, 16 4 20, 3 से कटेगा, 3 से पहले काट दीजिए या फिर 8 से ही काटिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 8 से ही काट दीजिए। 8 3 24, 3 बार में कट जाएगा यहाँ पर। और नीचे यहाँ से दोस्तों 4 जीरो हो जाएगा, नीचे 4 जीरो हो जाएगा। 3 से अगर आप इसको 8 से इसको काटेंगे तो 8 6 48, 8 6 48 हो जाएगा, 6 बार में कटेगा, 1 बचेगा, 8 दूनी 16 बचेगा, हो जाएगा, 1 बचेगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 कट गया। अब यहाँ पर 6 में भाग जाएगा, नहीं जीरो लगाएंगे यहाँ पर, 64 हो जाएगा, 8 28 64। अब वापस दोस्तों इसको 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो नीचे तो 10,000 हो जाएगा, नीचे 10,000 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और जीरो 3 7 21, 1 बचेगा, 3 3 9, 1 बचेगा, 3 6 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20,736 हो रहा है। अब यहाँ पर आप दोस्त क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, 20,736 अगर है, ठीक है, बटे 10,000 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा है, 2 वर्ष का बात है, तो 2 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होंगे, 4। तो यहाँ पर आप इसका 1/4 का मान निकाल देंगे, 4th रूट निकाल देंगे तो 1/4 का मान निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो गौर से समझिएगा। ये जो नीचे 10,000 है तो इसका 4th रूट निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऊपर ये 12 हो जाएगा दोस्तों, 12। अब 10 से 12 हुआ है, कितने का ब्याज मिला है सर, 2 का ब्याज मिला है, किस पर, 10 पर, 10 पर ब्याज मिला है, गुणे 100 कर दीजिए, बस गुणे 100 कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 20%, ये क्या हो जाएगा 20%। अब ये 20% क्या है तो दोस्तों, ब्याज अर्धवार्षिक लगता है, हर 6 महीने में 20% लग रहा है। तो वार्षिक ब्याज की दर पूछा गया है, वार्षिक 1 साल में कितना लगेगा, जस्ट इसका 2 गुना लग जाएगा, 2 गुना लग जाएगा, यानी 20 दूना 40%। तो 40% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 40% इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है? अब बताइए आपको समझने में कोई दिक्कत है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
एक बार बता दीजिए जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको मूलधन पता हो, ब्याज पता है, तो आप मूलधन में ब्याज जोड़ के मिश्रधन निकाल लेंगे। अगर जितने वर्ष की बात है आप उतने साल का निकालेंगे, तो यहाँ से आपको अगर रेट निकालना है, दर निकालना है, तो 1 साल का आपको निकालना पड़ेगा मिश्रधन, जैसे यहाँ पर हमने निकाला है। ठीक है, अगर 1 साल का निकल गया तो आप ब्याज निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। तो आपका मेन टारगेट है, अगर ब्याज का दर निकालना है तो 1 साल का मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके लिए होमवर्क। अब आप लोग यहाँ पर इसको करके बताएंगे कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। ये आज का सवाल आपके लिए है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप लोग जरूर आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।